हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 भिंगे व त्यांचे उपयोग। यानी कि ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। मराठी मीडियम के जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी है और बाकी भी जो इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम से भी बच्चे देख रहे होंगे। तो बच्चों, डायग्राम पर से तो आपको क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा। तो साइंस 1 का चैप्टर नंबर 7 है, तो उसकी आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो बच्चों देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आकृतीवरून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। तो यहाँ पे देखो, वरील आकृतीमध्ये कोणत्या प्रकाराचा दृष्टिकोन दर्शवलेला आहे। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी गई है और उस पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये वाली डायग्राम आपको दी गई है और इस पर से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये वाला पूछा गया है। फिर यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तो देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, हा दृष्टी दोष निर्माण होण्याची कारणे कोणती। मतलब यहाँ पे उसका रीज़न पूछा गया है, जो बीमारी है तो उसका रीज़न यहाँ पे पूछा गया है। ये रीज़न यहाँ पे है, इसका आंसर है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, इस पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है, या दृष्टी दोषाचे निराकरण कसे करतात। यानी कि अगर वो अब मतलब वो बीमारी हो गई होगी तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा उसका भी यहाँ पे आंसर जो है दिया गया है, तीसरा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों, चौथा क्वेश्चन भी पूछा गया है, सदरच्या दृष्टिकोनाचे निराकरण केलेली सुबक अचूक नाम निर्देशक आकृती काढा। तो यहाँ पे डायग्राम निकालने के लिए बोला गया है, जो सही करके, मतलब अगर उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है तो डायग्राम कैसे सही होगी। तो वो वाली डायग्राम यहाँ पे आपको बनानी है। तो देखो, ये वाली डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है, बना के दिखाया है यहाँ पे। ये वाली डायग्राम आपको उसकी करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एक पहला क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम इसका ही। देखो बच्चों, यहाँ पे आ जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मानवी डोळ्यातील दोष दाखवणारी आकृती पुढे दिलेली आहे, तिचा अभ्यास करून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। तो यहाँ पे डायग्राम को देखना है और उसे देखकर आपको यहाँ पे आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा गया है, आकृतीतील दृष्टिकोनांचे नाव सांगा। तो यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना है आपको। तो दूरदृष्टी है, यानी कि नियर साइटनेस, और फार साइटनेस जो है ना, तो वो ये फार साइटनेस है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, मानवी डोळ्यातील या दोषाची 2 संभाव्य कारणे सांगा। तो यहाँ पे रीज़न पूछे गए हैं, 2 रीज़न्स आपको लिखने हैं, क्यों होती है वो बीमारी जब होती है। मतलब उस बीमारी में क्या होता है कि इंसान को जो है दूर का नज़र आता है, लेकिन नज़दीक का जो है वो दूर दृष्टि, यानी कि नज़दीक का जो है वो नज़र आता है, दिखता है, लेकिन दूर का नहीं दिखता। तो वो क्यों होता है, तो उसका रीज़न यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे रीज़न आपको बताया गया है इसके अंदर लिखकर, तो वही आपको लिखना है। 2 रीज़न यहाँ पे हैं, यानी कि ये जो है 2 मार्क्स के लिए है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, 2 रीज़न है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे उसी का सब क्वेश्चन तीसरा है, ह्या दृष्टिदोष दूर करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या भिंगाचे नाव लिहा। तो यहाँ पे बाहिरगोल भिंग, ये इसका आंसर है। फिर उसके बाद देखो, ये दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मानवी डोळ्याची शास्त्रीय दृष्ट्या अचूक नाम निर्देशक आकृती काढून त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे लिहा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो इसके भी आंसर्स को देखते हैं हम। देखो बच्चों, यहाँ पे ये हमें डायग्राम निकालनी है पूरी, और डायग्राम निकाल के या फिर आपको दी जाएगी, उस पर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला, डोळ्यातील भिंग कोणत्या प्रकारचे असते। तो यहाँ पे बाहिरगोल भिंग है। दूसरा क्वेश्चन, डोळ्याच्या आतील पडद्यावर तयार होणाऱ्या प्रतिमेचे स्वरूप सांगा। तो यहाँ पे वास्तव व उलट है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, इस पे तीसरा क्वेश्चन, डोळ्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रकाशाचे
जास्तीत जास्त अपवर्तन करणारे पटल कोणते? तो यहाँ पे पारपटल, ये इसका यहाँ पे इतना लिखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे तो पुढील आकृतीचे निरीक्षण करून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा है। तो यहाँ पे देखो ये वाले डायग्राम आपको दी गई है, इसी के ही बेसिस पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप बच्चों, आकृतीतील दर्शवलेली भिंगाची रचना कोणत्या दर्शकामध्ये आढळते? तो यहाँ पे अपवर्तनी दूरदर्शक दिया गया है। फिर उसके बाद या दर्शकाचा उपयोग सांगा, उसका जो है यहाँ पे आपको यूज़ क्या है वो लिखना है। फिर उसके बाद या दर्शकात विभिन्न विशालन कसे मिळवता येते? तो यहाँ पे इसका ये आंसर 3 लाइन का है, मतलब ये 2 मार्क्स के लिए है इतना आंसर ये। तो ऊपर के ये भी 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स, ये 1 मार्क के लिए, यानी कि 5 मार्क्स आपके इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आ जाने के बाद आकृतीतील योग्य नावे देऊन आकृतीत पुन्हा काढा। यहाँ पे इसको नाम देना है और डायग्राम जो है वो फिर से ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखो इसका 3 पॉइंट है यहाँ पे, तो ये इतना जो है आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हो गया। इतने ही हमारे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इतना कर लो। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।